टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप जो इस मुख्तलिफ मीडिया पर खुदावंद के कलाम को आज मुझ समेत सीख रहे हैं, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और खुदावंदे कुद्दूस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये उस ही की तरफ से मुमकिन हुआ कि हम फिर ऑनलाइन होकर उसके इस अनमोल और जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हों। अगर मैं और आप रूहानी तौर पर प्यास और भूख महसूस करते हैं, तो लाजिम है कि हम रूह में खुदावंद के पास आ जाएं और दरखास्त करें, खुदावंद मुझसे कलाम कीजिए, कोई नई बात सीख पाऊं और इस कलाम की अहम तरीन सच्चाइयों और हकाइक को मैं अपनी जिंदगी में अपना सकूं। यकीन मोहकम है कि खुदावन माज़ी रफ्ता की तरह आज भी बदला नहीं, वही है और अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज के दिन हम सब मिलकर रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस की मार्फत लिखे गए खत और उसके 9 बाब का मुतालिया कर रहे होते हैं। एक एक दो और बाजों का चंद आयात लेकर हम उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन बिल तरतीब शुरू से लेकर एक अरसा हो गया जब हमने रोमियो के खत का मुतालिया शुरू किया था और अभी ये कंटिन्यू है ताकि हम और बेहतर तरीका से कलाम की इन अनमोल बातों को सीख पाए। पस मंजर के तौर पर मैं ये बताता चलूं कि मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया के ईमानदारों को यह याद दिला रहे हैं कि दर हकीकत हमारी नजात का दारोमदार हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस पर, हमारे अपने आमाले हसना या नेक आमाल पर मबनी नहीं है। अगरचे नेक आमाल और आमाले हसना बुरी बात नहीं है, ये तो रूह के फल है, लेकिन पौलुस के कहने का मतलब यह था कि हमारी निजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, जो ईमान के साथ कबूल करने से निजात मिलती है। दूसरी बात, पौलुस इस बात पर रोशनी डालते हुए हमें नजर आते हैं कि निजात के पीछे जो अहम तरीन सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि हमारा चुनाव खुदा की तरफ से है और वो रहम करे तो जो कोई उस रहम को कबूल करे वो मुक्ति और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकता है। और उसका रहम और उसका फजल, उसका चुनाव तमाम अहले जहान के लिए है।
जो खास, जो जनरल मैं फजल की बात करता हूं और चुनाव की बात करता हूं, जिसके तहत वो अपने सूरज को नेकों और बदों पर चमकाता है और अपने मींह को बरसाता है। लेकिन एक खास फजल है, और वो है जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हुआ, और जो कोई उस फजल को कबूल करता है वो उस खास फजल के तहत खुदा के चुनाव में बरगजीदगी में आ जाता है। अब जो आज के लिए आयात हैं वो रोमियो 9 बाब और उसकी 17 और 18 दो आयात हैं। बहुत मशहूर आयात हैं, और इन आयात से उठने वाला एक बहुत मोतबर और बहुत बड़ा सवाल भी है। तो आपका आज हमारे साथ ऑनलाइन होना यह महज इत्तफाक नहीं है। आप खुदा के चुनाव में हैं। यह खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में थी कि हमारे साथ ऑनलाइन होकर खुदावन के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सके और इस अहम तरीन सवाल का जवाब भी पाने वाले हो। इन दो आयात में फिरौन की मिसाल दी जा रही है। बाय द वे, फिरौन नाम नहीं था, फिरौन एक लकब या टाइटल था। शाहाने मिस्र में उन तमाम शाहान के लिए यह टाइटल इस्तेमाल होता था जो फिरौन की आगे औलाद में से थे, और जब वो तख्त नशीन होते, बादशाह होते, तो उनको फिरौन अव्वल, फिरौन दोम, सोम, चहरम वगैरह का नाम जैसे हेरोदीस को भी है। और बायन इसी तरह हमने दानियल की किताब में भी इन हकायक और इन सच्चाइयों को देखा है कि कैसे नाम बादशाहों के आगे नस्ल दर नस्ल चला करते थे। अब यहां इन दो आयात में लिखा है, क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया। किसने खड़ा किया? खुदा ने। किसको खड़ा किया? फिरौन को। कहां इसका जिक्र है? किताब मुकद्दस में। आगे कि तेरी वजह से, किसकी वजह से? फिरौन की वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए जमीन पर मशहूर हो। खुदा किताब मुकद्दस में फिरौन से मुखातब है और कहता है कि मैंने इसलिए तुझे चुन लिया और अलग किया और तुझे खड़ा किया ताकि मैं तुम्हारे जरिया से अहले जहान पर अपनी कुदरत को जाहिर करूं। बाय द वे, खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने आपको चुना है। मुमकिन है यह आप ही अपने बारे में बता सकते हैं। खुदा ने आपको चुना है। क्या हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और साहिब इल्म, खूबसूरत, धन दौलत के मालिक लोग नहीं थे हमारे गिरदो नवाब? खुदा ने मुझे और आपको ही क्यों चुना? इसलिए कि रूए जमीन पर वो अपनी कुदरत जाहिर करे। और वो क्या है? कि जा
और लोगों को यह बता कि मैं तुझे प्यार करता हूं, यानी खुदा तुझे प्यार करता है और उसका प्लान और मंसूबा तुम्हारे लिए यह है कि खुदा की तरफ से इंसान के लिए जो निजात बख्श इंतजाम हुआ है, तू उस इंतजाम को कबूल कर। दो बातें हैं। एक बात तो यह कि खुदा इस आयत में फिरौन से मुखातब है कि मैंने तुझे खड़ा किया ताकि तेरे जरिया से मैं कौमों और उम्मतों पर, अहले जहान पर, रूए जमीन पर अपनी कुदरत जाहिर करूं। और दूसरी तरफ खुदा ने आपको और मुझे भी ऐसे ही नहीं चुन लिया, ऐसे ही नहीं अलग कर लिया कि रोटियां हराम करते फिरे। नो, खुदा का खास मकसद और प्लान था और है कि हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हों। और जिस खुशखबरी के पैगाम के वसीला से मैं और आप बच गए, उस खुशखबरी के कलाम को हम अहले जहान तक लेकर जाएं। जब कोई शख्स अपनी गवाही शेयर करता है, आप जब कभी अपनी गवाही शेयर करते हैं कि खुदा ने आपको कैसे संभाला, आपकी जिंदगी में कैसे मोजज़ात हुए, तो दर हकीकत खुदा आपके वसीला से सुनने वालों पर अपनी कुदरत जाहिर कर रहा होता है, क्योंकि वो साहिब कुदरत है। और ये मेरे और आप से मुताल्लिक या कोई परफॉर्मेंस पर या वेल एजुकेटेड होने पर बात मबनी नहीं है। खुदा ने साउल को कहा था पौलुस बनने से पहले, राह दमश्क के बाद जब वो दमश्क में फाइनली पहुंचा, कि साउल अब से तू मेरे हाथ में एक चुना हुआ वसीला होगा, यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए। वो यहूदियों के लिए और हमारे लिए वसीला बना, क्योंकि मैं और आप गैर कौम के लोग थे, लेकिन अब नहीं है। यह सिर्फ 17 आयत थी। मैंने सिर्फ यह बयान किया कि खुदा ने फिरौन को खड़ा किया, तो इसके पीछे वजह क्या थी। और बाज़ औक़ात खुदा अपना रहम दिखाने के जरिया से अपना जलाल जाहिर करता है, और कभी कभी खुदा अपनी कुदरत दिखाने के जरिया से, सख्ती के जरिया से भी अपना जलाल जाहिर करता है। और अहद अतीक इस बात से पुर है कि खुदा कैसे साहिबे जंग होकर, यहोवा निस्सी होकर अपने लोगों के बिहेफ पर दूसरी कौमों के साथ लड़ता था। और इस बात को समझने की जरूरत है। अब एक और बात जो यहां मैं करना चाहता हूं वो ये है, आयत 18 में, बस वो जिस पर चाहता है, यानी खुदा रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बात सख्ती की है, बात रहम की है, बात फिरौन की भी है, लेकिन पीछे जो मेन सोर्स है, मंबे है, वो खुदा बजाते खुद है। क्या आपने इस बात से मुताल्लिक सुना और
खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया। सुना है? बाय द वे, मेरी वेबसाइट पर तकरीबन 90 के करीब क्वेश्चंस एंड आंसर्स तहरीरी सूरत में मौजूद हैं और शायद एक हफ्ता के बाद मेरी वेबसाइट का एक नया चेहरा मेरा आपको मिलेगा और उस पर 90 क्वेश्चंस और आंसर तहरीरी सूरत में भी मौजूद हैं और फिर ऑडियो फॉर्मेट में भी जितने ज्यादा हो सकेंगे मैं उस पर अपलोड करूंगा ताकि आपका फायदा हो सके। और बाय द वे, फिरौन के दिल के सख्त होने की बात का जवाब ऑलरेडी मैंने वहां पर दिया हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको यह कहूं कि बेहतर है कि आप मेरी वेबसाइट का विजिट करें और अभी मैं अपने हाथ धो दूं। नो नो नो, हम इस वक्त बाइबल स्टडी कर रहे हैं और मेरा काम है इसके बारे में बताऊं। एक तो यह कि फिरौन को खुदा ने खड़ा किया और फिर हम यह भी देखते हैं कि उसके दिल को सख्त कर दिया और दूसरी तरफ हम आयत 18 के लुब्बे लबाब में यह देखते हैं कि वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिस पर चाहता है वो सख्त कर देता है, उसको सख्त कर देता है उसके दिल को। क्या ये सवाल आपके जहन में नहीं पैदा हो रहे? ये खुदा, बाइबल का खुदा कैसा है जो कुछ के दिलों को जान बूझ कर सख्त कर देता है और यूं लगता है जैसे वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, सियासी, कि जिस पर रहम करना चाहे कर देता है और जिस पर सख्त होना चाहे हो जाता है। ये क्या है? मुझे नहीं मालूम कि अगर आप इस वक्त मेरी जगह हो तो अगर आपसे कोई ये दोनों सवालात पूछे तो आपका क्या जवाब होगा? बाय द वे, ये जो आयत 18 है, जिस पर वो रहम करना चाहे करता है, जिसके दिल को सख्त करना चाहे वो करता है, ऑलरेडी इस मौजू पर हम गुजरी आयात में बात कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले इस पर मैं बात कर लूं तो उसके बाद हम फिरौन की तरफ आते हैं। ये बातें मैं सोचता हूं कि अहदे हाजिर में जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स पर जो बिब्लिकल है हम बात करने वाले हो सकें। और काश के ऐसा मौका भी मिले कि खास किस्म के क्वेश्चंस और आंसर्स जो गैर मसीही लोग हमसे पूछते हैं उन पर भी बात की जा सके, जिनमें से ये भी 2 सवालात हैं और बहुतेरों का फायदा हो सके। लेकिन मैं सोचता हूं टिकटॉक पर ज्यादातर गाने गुने सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन कलाम वाले आपकी तरह और मेरी तरह बहुत कम है। इसलिए शायद वक्त लगेगा उस मकाम तक पहुंचने के लिए। खुदा जिस पर रहम करना चाहता है करता है और जिसको वो सख्त करना चाहता है सख्त कर देता है। यह खुदा की तरफदारी नहीं है। एक बात जो बड़ी गौर तलब है वो ये है, हमारा खुदा रहम करने वाला है और मोहब्बत से भरा हुआ
सरापा मोहब्बत है। बाइबल के खुदा का नाम ही मोहब्बत है और गुनाहगार इंसान पर रहम और उस पर तरस खाते हुए वो खुदा जो याहवे है, जो अहदे अतीक में हमें कहार और जब्बार के तौर पर नजर आता है, अहदे जदीद में वही अब जिस्म इख्तियार करके बशरी सूरत में इस धरती पर आ जाता है। यह खुदा के रहम और मोहब्बत का इजहार है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? मुझे जवाब नहीं दीजिएगा, अपने आप में सोचें कि खुदा का यह रहम और खुदा की यह मोहब्बत किसके लिए थी? पाकिस्तानियों के लिए या अमेरिकन्स के लिए, यूरोपियन के लिए या इंडियंस के लिए? नो 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 नो। यूहन्ना 3:16, खुदा की मोहब्बत, और मैं अपने लफ्जों में कहूं कि खुदा का फजल और खुदा का रहम सारी दुनिया के लिए था और है। खुदा का प्लेन सारी दुनिया के लिए था और है। यह खुदा का रहम और खुदा का फजल है, उसकी मोहब्बत है कि वो अर्श से फर्श पर आ गया ताकि मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया वो खुद अदा करे और यूं गुनाहगार इंसान बच जाए। अब जिस पर वो रहम करता है, तो किस पर रहम करता है भाई? सारी दुनिया पर नहीं करता। ऑफ कोर्स खुदा का रहम सारी दुनिया के लिए है। और फिर लिखा है, और जिसको वो सख्त करना चाहे सख्त करता है। आयत को समझने की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पर, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो जिंदगी भर मसीह के बरखिलाफ बोले, जो मौजूदा मुखालिफीन मसीह हैं, उनका बाप अफ्रीका से है, रूहानी बाप की बात करता हूं, अहमद दीदात की बात कर रहा हूं, उसने हमेशा मसीह के बरखिलाफ बात की है और आज जो उसके अंडे बच्चे हैं वो भी सेम उसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या खुदा का रहम अहमद दीदात के लिए नहीं था या जाकिर नाइक के लिए? ऑफ कोर्स खुदा का रहम और खुदा का फजल उनके लिए भी था और है कि वो उस फजल को और उस रहम को कबूल करें। लेकिन क्या उन्होंने कबूल किया? वह उनके दिल के बारे में मैं नहीं जानता, यह खुदा जानता है। लेकिन उनकी हरकत और उनकी बातों के जरिया से जो कुछ लग रहा है वो ये है कि उन्होंने अपने दिल को सख्त किया हुआ है। और अगर आप मसीह के बारे में बात करते हैं कि ओ गुंगलुआ तू मट्टी चाड़ देने, लेकिन वो हकायक और सच्चाई को कबूल करने से कासिर हैं। शायद वो करना चाहते भी हैं, लेकिन रीजन ये है कि अगर वो सच्चाई और हकीकत को कबूल करें तो दुनिया उन्होंने खलून देवेगी। तो गोया जब उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है, कौन यीशु है, यीशु खुदा का बेटा नाउजुबिल्ला, यीशु खुदा नहीं है, वगैरह 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 के नारे, ये उनके दिलों की सख्ती का इजहार है। तो क्या खुदा ने उनके दिल को सख्त किया? नो, खुदा तो उनसे प्यार करता था और करता है, जिस सबब से
वो बशरी जामा में आया, दुनिया पर उसने रहम किया, लेकिन अगर कोई उसके रहम की पेशकश को कबूल नहीं करता तो फिर खुदा भी उसको रोमियो 2 बाब के मुताबिक उन्हीं रगबतों और ख्वाहिशों में रहने देता है कि जो चाहे करते फिरे। खुदा किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम्हें यही करना है और ये नहीं करना। खुदा रास्ता बताता है, खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो जीते रहोगे। और हमने अदन में खाकर मौत को गले लगाया और हमारी आल औलाद अब उसी मौरूसी गुनाह के जिम्रे में है। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, रही बात फिरौन के ताल्लुक से कि खुदा ने उसके दिल को सख्त किया। नो, मैं इस बात के साथ मुत्तफिक नहीं हूं कि खुदा ने उसके दिल को सख्त किया। अगर ये टर्म हम देखें भी तहरीरी तौर पर, तो इसका यह मतलब कतई तौर पर नहीं जो हम अपनी महदूद सोच के मुताबिक समझ रहे हैं। मैं आपको किताब मुकद्दस से प्रूव्स देता हूं और गौर से इन प्रूव्स को सुनिएगा। सिर्फ एक ही किताब में से, और यह खरूज की किताब है, लेकिन यह बताता चलूं कि खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त नहीं किया। फिरौन ने अपने दिल को ऑलरेडी सख्त किया हुआ था और फिर खुदा ने उसको उसी भंवर में रहने दिया, सख्ती की चक्की में और शिकंजे में कैसा रहे, क्योंकि वो रहम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे खुदा ने कितनी बार मूसा के जरिया से मोजज़ात कर करके फिरौन को झुकने के लिए मौके फराहम किए, लेकिन नहीं झुका। और फिर हम ये कहें कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। वल उसने अपने दिल को बजाते खुद खुदा के बरखिलाफ सख्त किया और फिर खुदा ने उसके इस इंतखाब पर सील की, ठीक है, करता फिर जो तू करता फिरता है, मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं है। अब खरूज की किताब, पैदाइश के बाद खरूज तौरात की दूसरी किताब है और इसके 7 बाब और उसकी 13 आयत। अगर आप वाज सुनने के लिए आए हैं आज, तो आप गलत जगह पर हैं, रॉन्ग। लेकिन अगर आप बाइबल स्टडी के लिए आए हैं और यहां पर मौजूद हैं, आपको अपने पास पेन, पेंसिल, पेपर रखने की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस, ताकि अगर कोई बात आपके दिल को ठा करके लगती है, ये बात, तो आप उसको नोट कर लें। ये बाइबल स्टडीज है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये बाइबल स्टडीज है। इन बाइबल स्टडीज में शराकत के लिए यह लाजिम है कि हमारे पास पेन, पेंसिल, नोटबुक, बाइबल मुकद्दस मौजूद हो। यह बहुत जरूरी है। अरे तलवार के बगैर मैदान में कैसे जंग करोगे? इसलिए यह जरूरी है। मैं अक्सर औकात कहता हूं, बात आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर मौका मुझे और मिलेगा भी नहीं। जब भी आप खुदा के लोगों की मजलिस में जाएं, खा वो ऑनलाइन हो, खा वो लोकल गिरजाघर हो या होम चर्च हो, घर की कलीसिया, बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर जाएं। बाइबल मुकद्दस
ये सेल फोन ना लेकर जाएं, डिजिटल बाइबल लेकर ना जाएं, क्योंकि सेल फोन मुकद्दस बाइबल नहीं है, यह मुकद्दस बाइबल है। इसको खोलने की प्रैक्टिस करें। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, और सानू पता नहीं मैं क्या कहूं, होश में आने की जरूरत है। हम बाइबल मुकद्दस को अपने साथ रखें किताबी सूरत में, ताकि हम इसके जरिया से सीखें भी, बरकत भी पाएं और इसको खोलना जाने कि ये क्या है। और मैं अक्सर कहता हूं, आप जब चर्च जा रहे हैं तो जब कोई आपके हाथ में या आपके सीने के साथ लगा हुआ कलाम देखता है, किताब मुकद्दस, आप बोले या ना बोले, उसके लिए एक गवाही होती है कि यू आर नॉट वन ऑफ देम, बल्कि आप मसीही हैं। यह किताब बाइबल मुकद्दस है जो आपने उठाई हुई है। इसलिए खुदारा इस किताब को लेकर जाएं। सेल फोन कोई बहाना नहीं, ओ मेरे कल बाइबल हैगी है, वो बाइबल जिसको तुम पैंट की पिछली वाली जेब में डालते हो, और रहने दे। आगे ये एक आयत थी जिसकी मैंने बात की, और खरूज 7:13 जहां पर लिखा है, और फिरौन का दिल सख्त हो गया। क्या सख्त हो गया? और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उसकी ना सुनी। खुदा ने कह दिया था, फिरौन ने उसकी नहीं सुनी। लिखा है उसका दिल फिरौन का दिल सख्त हो गया। खरूज 7 बाब और उसकी 22 आयत लिखा है, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया। किया नहीं गया, हो गया। और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। गौर कीजिए, खरूज 8 बाब की 15 आयत, पर जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसे खुदावन ने कह दिया था उनकी ना सुनी। यह 7 आफात की बात हो रही है कि हर बार उसने दिल की सख्ती की है। खरूज 8 बाब की 19 आयत, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि यह खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया। और जादूगर भी आखन लगे एक खुदा दा काम हैगा है, लेकिन फिरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। खरूज 8 बाब की 32 आयत, पर फिरौन ने इस बार भी अपना दिल सख्त कर लिया और उन लोगों को जाने ना दिया। खरूज 9 की 7, चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फिरौन का दिल मुतासब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। एक और हवाला दे दूं, खरूज 9 की 34, जब फिरौन ने देखा कि मी और ओले और राद मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादमों ने और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। अब हमें समझ आ गई कि खुदा किसी के दिल को सख्त नहीं करता, यह खुदा की शान के बरखिलाफ है। जब हम खुद अपने दिल को सख्त कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें अपने इस इंतखाब में रहने देता है। अगरचे खुदा मौके फराहम करता है कि मुशर्रफ बेटे लौट आ, लेकिन अगर हम उन्हीं हालतों में पड़े रहें तो फिर यह हमारे लिए पुरखतर है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें।
अपने दिलों को सख्त न करें जैसे उन्होंने मस्सा और मरीबा में किया था। खुदा के कलाम को सुनकर उसकी तरफ रजू लाएं, उससे कहें खुदाबंद मुझ पर तरस खाइए ताकि मैं अपनी हर तरह की नाफरमानी और तासब की रूह से बच जाऊं, बाज आ जाऊं। मेरे दिल को नरम कीजिए अपने पाक रूह की बारिश से ताकि मैं आपके मंजूर नजर हो सकूं, और खुदावंद ऐसा करने के लिए तैयार है। आए हम छोटी सी दुआ करें और उसके साथ हम आज की बाइबल स्टडी का इख्तिताम करेंगे। ए कादरे मुतलिक खुदा बाप, आपके कलाम की इन गहरी और अमीक सच्चाइयों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। फजल बख्शिए कि हम अपने दिलों को सख्त ना होने दें। जब आप अपने खुदाम और अपने कलाम के जरिया से हमसे बात करें, हमारे दिल नर्म गोशा की तरह हो ताकि हम उन बातों को जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी है, जो हमें चैलेंज बख्शती है, हम कबूल करने वाले हों और अपने दिलों को सख्त न करें, क्योंकि दरे तोबा 24/7 खुला रहता है। जो कोई उस दरवाजा से दाखिल होना चाहे हो। ओ खुदावंद फजल बख्शिए कि हम आपके रहम और फजल के लिए शुक्रगुजारी करते रहें और आपके जलाल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल और खर्च होते रहें। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। अगर खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर हम मिलेंगे और आयत 11 से शुरू करेंगे। आप भी स्टडी कीजिएगा। तब तक अगर खुदावंद यीशु मसीह आ ना जाए तो दुआ है कि खुदावंद मुझे भी और आपको अपने पैरों के साए तले अपनी पनाह में रखे ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल और खर्च होते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org